जी सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस की सर्विसेज स्टार्ट करनी है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने फॉर्म बनाया था मैनुअल, ठीक है। उस फॉर्म में हमने डेटा ब्लॉक्स हमने मैनुअल बनाया था, उसकी आइटम्स, फिर कैनवस पे आइटम्स लेके आए थे, और ये हमने सारा मैनुअल किया था, जिसके अंदर हमने ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और फ्रेम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो आज जो हमने पढ़नी है वो टेक्स्ट आइटम की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। टेक्स्ट आइटम जो है क्या होती है, इनपुट फील्ड जिस पे यूजर डाटा इनपुट करता है। तो जो लास्ट टाइम हमने फॉर्म्स बनाया था उसी को लेके हम चलते हैं आगे। जो हमने मैनुअल बनाया था उसका नाम क्या रखा था हमने, एम टेबलर मैनुअल, ठीक है जी। ये हमने फॉर्म बनाया था मैनुअल। आज जो है इसमें हम मजीद ये पढ़ेंगे, ये जो टेक्स्ट आइटम ड्रॉ हुई है इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं फॉर्म को रन कर लेता हूं। फॉर्म को रन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले OC4J स्टार्ट। इसका बाहर जो है वो शॉर्टकट बना देते हैं, सेंड टू डेस्कटॉप, स्टार्ट OC4J इंस्टेंस। अगर चाहें तो अगर ये आपका कंप्यूटर बूट हो तो उसको आपको पता है कि स्टार्टअप में डाल सकते हैं। यहाँ पे जो फीचर होता है ऑटो स्टार्टअप का होता है, ये जैसा इस फोल्डर के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, ये भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा यार, आपको स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, ये आपका उसी फौज स्टार्ट हो गया। मैं फॉर्म बड़ा सिंपल है, यहाँ से आप जाएं इधर, इसी फोल्डर के ऊपर स्टार्टअप के ऊपर डबल क्लिक कर दें। नहीं हो रहा तो यहाँ से ओपन करें, राइट क्लिक करें, ओपन, इसके अंदर पेस्ट कर दें, यहाँ रख दें, वो लिंक यहाँ रख दें। जी ये हमने लास्ट में बनाया था डाटा एंट्री फॉर्म, ठीक है। इसकी मज़ीद अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अगर आप ले लें, ऐप नंबर को ले लें, इसमें क्या है, इनेबल्ड नो है। क्या होगा, इस पर फीडिंग नहीं हो सकती, खाली रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। जस्टिफिकेशंस क्या करता है, अभी अलाइंड क्या है इसकी, स्टार्ट शुरू में, अब मैं कर दूंगा तो सेंटर में हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इम्प्लीमेंट क्लास छोड़ दें, मल्टी लाइन छोड़ दें। अच्छा ये क्या है, ये भी फिलहाल छोड़ दें।
कुछ प्रॉपर्टी हर आइटम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे ई नेम पे डबल क्लिक किया तो ई नेम की प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। तो ई नेम पे अब जो यूजर डाटा एंट्री करते हैं वो क्या कर सकता है कि वो नेम अपनी मर्जी से अपर में लिखे, लोअर में लिखे, मिक्स में लिखे, उसको रोक तो सकते हैं ना। उसको इस चीज पे बाउंड करने के लिए या तो वो मिक्स में लिखे या अपर में लिखे या लोअर में। यहां मैं कहता हूं अपर में, तो यूजर बाउंड हो गया है कि इसमें नेम जो है वो लाजमी अपर में एंटर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि फॉर्म को रन करने के बाद पता लगेंगी। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, स्कॉट के ऊपर क्या हुआ, पूरा हाईलाइट हो गया। मैंने क्लिक किया जॉन्स के ऊपर, क्या हुआ, पूरा हाईलाइट हो गया। अब मैं कहता हूं मैं फोर्ड के आर के ऊपर क्लिक करता हूं, तो बल्कि वो फोर्ड के आर सिलेक्ट होने की बजाय क्या हो रहा है, पूरा फोर्ड सिलेक्ट हो रहा है। तो उसकी हम एक प्रॉपर्टी करेंगे, कीप कर्सर पोजीशन को यस करें, जिसपे आपको चाहिए ऐसा बिहेवियर। उस फील्ड की प्रॉपर्टी में आएंगे और उसको क्या कहेंगे, कीप कर्सर पोजीशन। जिसका मतलब होगा कि कर्सर जब मैं जिस पे कहीं भी क्लिक करूंगा तो कर्सर कीप रहेगा, पूरा सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसको बंद करके इसका इफेक्ट अभी आपको मिल जाता है। कंट्रोल एस एंड कंट्रोल टी। कंट्रोल टी मैंने क्यों किया है, ताकि उसकी एफएमएक्स फाइल फ्रेश यहां से करता हूं आके, तो वो आपको जो लास्ट हमने चेंज किया बिहेवियर हमें नजर आ जाए। अच्छा, एग्जीक्यूट क्वेरी किया तो देखें ये क्या है जो मैंने इसको इनेबल्ड नो किया था। अच्छा, यूजर को अगर मैं यहां कुछ भी, सपोज मैं लोअर में लिखता हूं, कुछ भी लिखता हूं, आप जैसे मर्जी लिखें, लोअर में रखें, तो वो क्या करेगा, उसको लिखेगा ही अपर में। अच्छा, दूसरा इसका क्या था कि अगर मैं स्कॉट के ओ पे क्लिक करता हूं तो क्या हुआ, पूरा अब स्कॉट हाईलाइटेड नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी इफेक्ट कर गई है कीप कर्सर पोजीशन यस। ऑटोमेटिक स्किप क्या जो प्रॉपर्टी क्या होती है, अच्छा मैं एम्प नंबर का दोबारा इनेबल प्रॉपर्टी यस कर देता हूं, इनहेरिट कर देता हूं, डिफॉल्ट क्या है इसकी यस है। अच्छा ऑटोमेटिक, अच्छा इस प्रॉपर्टी का ताल्लुक जो है वो है इसकी डेटा लेंथ के ऊपर। कितनी लेंथ है इसकी, 30 कैरेक्टर्स। तो मैं कर देता हूं चले सपोज 20 कैरेक्टर्स। अगर मैं ऑटोमेटिक स्किप को यस कर देता हूं, उसका बिहेवियर अब देखिएगा, मैंने लेंथ जो भी है मैंने फिलहाल 20 कर दी है, लेकिन मैंने अभी क्या चेंज किया, ऑटोमेटिक स्किप को यस किया है। इसका बिहेवियर अभी आपको मिलेगा। जी, तो सपोज मैंने यहां पे इसकी लिमिट कितनी, 20 है ना, मैंने कोई भी 20 कैरेक्टर पूरे किए, जैसे 20 कैरेक्टर पूरे हो गए ना, वो ऑटोमेटिक अगले आइटम पे खुद ब खुद आ गए। हालांकि अगर मैं वो ऑटोमेटिक स्किप नो होता तो ये अगर इसकी लेंथ इसकी लिमिट तक खत्म हो गई थी तो फिर वो आगे नहीं कर जाता। क्योंकि मैंने इसको कहा ऑटोमेटिक स्किप को यस कह दिया है कि जैसे ही लेंथ कंप्लीट होगी क्या होगा, कर्सर अगली आइटम पे मूव कर जाएगा। हाँ, लेंथ पे मैंने बताया इसका ताल्लुक लेंथ के साथ है। क्लियर ऑल कर लिया। क्लियर ऑल से ब्लॉक डिलीट नहीं होता, रिकॉर्ड डिलीट नहीं होते, बल्कि इससे खाली ब्लॉक एम्प्टी होता है, डेटा रहता है। दोबारा मैं क्वेरी करता हूं तो दोबारा रिकॉर्ड आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज देखें, यहां पे मैं एंटर 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 करता हूं तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट आइटम पे जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे आए, ऑब्जेक्ट नेविगेटर में यहां पे आपको ये फील्ड उसी हायरार्की में मिल रही है जो वहां पे नजर आ रही है। जो सीक्वेंस यहां पे होगा, मिसाल के तौर पे अगर ये सीक्वेंस जो है यहां पे है, एम्प नंबर के बाद है, हालांकि डिस्प्ले तो ये कह रहा है कि जॉब के बाद आना है, लेकिन हायरार्की में मैंने क्या कर दिया, इसको उठा के एम्प नंबर के बाद कर दी। तो इसका इफेक्ट देखिएगा क्या होता है।
हेलो। अब मैं एंटर करता हूं एग्जीक्यूट क्यूरी, तो क्या हुआ, सेल पे, क्योंकि उसने फॉलो करना है किसको, अगले नेविगेटर की हायरार्की को फॉलो करना है। तो मैं इसको कर देता हूं जॉब के बाद दोबारा। अच्छा, अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, पता नहीं है कब। अब मुझे पता है कि एम्प नंबर के बाद क्या आना है, एम्प नंबर के बाद जो है वो जॉब आना है, सॉरी ई नेम के बाद जो है वो जॉब आना है। मैं यहां पे क्लिक करता हूं F4, तो मैं कहता हूं कि ई नेम के बाद से वैसे जॉब आना है तो ई नेम के बाद किस पे जाए, सेल पे जाए। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, नेक्स्ट नेविगेशन आइटम सेल। नल का मतलब है जो उसकी हायरार्की है उसको फॉलो करेगा, और अगर आप दे देंगे तो वो इसको फॉलो करेगा, यानी कि अगली आइटम जो है वो सेल होगी। इसी तरह प्रीवियस भी, प्रीवियस जाने के लिए क्या करते हैं आप, टैब्स, शिफ्ट कंट्रोल टैब से जाते हैं वापस, हाँ शिफ्ट टैब से। एग्जीक्यूट क्यूरी, यहां पे अगर आप एंटर आए हैं तो शिफ्ट टैब से आप पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस पे जाएंगे तो फिर तब क्या बिहेवियर होगा, यानी कि प्रीवियस नेविगेशन आइटम। अच्छा, मैं इसको खत्म कर देता हूं। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि अभी क्या हो रहा है, कर्सर ई नेम के बाद कहां पे आ रहा है, जॉब के बाद आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ई नेम के बाद जॉब के बाद ना आए, यानी कि बल्कि इसको, इस फील्ड को छोड़ ही दे, स्किप भी कर जाए, नेक्स्ट इस फील्ड को छोड़ ही दे। अच्छा, ऐसा करते हैं कि यहां पे एक फील्ड ऐड करते हैं, बल्कि उसमें एक और फील्ड ऐड मैं कर रहा हूं यहां पे, हाई डेट की, जॉब के बाद ऐड करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, फील्ड यहां पे ऐड हो गई। F4, इसका नाम क्या कर देते हैं, हाई डेट। अब एक चीज नोट करें कि ब्लॉक की प्रॉपर्टी में ये वाला जो है सोर्स कॉलम मौजूद नहीं है हाई डेट का, ऐसे ही है, डेटा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मौजूद नहीं है। और मैं क्या करने जा रहा हूं, एक हाई डेट का कॉलम ऐड करने जा रहा हूं, ऐड हो गया। जब आप ऊपर मौजूद नहीं होगा तो फिर आपको यहां पे डेटा टाइप भी बतानी पड़ेगी और उसका फिर कॉलम भी बताना पड़ेगा, यानी कि जैसे ये, अगर तो ऊपर ब्लॉक लेवल पे बता दिया टाइप और कॉलम तो फिर यहां देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां पे क्योंकि आपने वहां पे नहीं बताया तो यहां पे आपने उसको टाइप बता दी है और कॉलम भी बता दी है। तो यहां से हम थोड़ा सा इसका लेबल प्रॉम्प्ट भी चेंज कर देते हैं, प्रॉम्प्ट यहां पे कर देते हैं हाई डेट, ठीक है, और फ्रेम को देते हैं मूवमेंट। अच्छा, अब जो हमने फील्ड यहां पे अटैच कंट्रोल C कंट्रोल V की है वो हमेशा इसके एंड पे ऐड हुई है, लास्ट में। मुझे क्या करना है, इसको जॉब के बाद करना है, क्योंकि सेल नीचे, कमीशन नीचे आएगा, हाई डेट जो है वो जॉब के फॉरन का, ठीक है जी। और अब मैं अगर फ्रेम को मूवमेंट देता हूं, क्योंकि फ्रेम ब्लॉक के साथ एसोसिएट है तो वो ऑटो एडजस्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, मैं हाई डेट की प्रॉपर्टी में आ रहा हूं। अब अभी हम किस पे थे, इस प्रॉपर्टी को मैंने डिस्कस करना था। इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले मैं यहां पे इसकी इनिशियल वैल्यू दे रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि जब वो डाटा एंट्री हो तो हाई डेट पे एंट्री ना करनी पड़े, ऑटोमेटिक आज की सर्वर की डेट आ जाए। तो यहां पे आप लिखेंगे $, TB डेट $, ठीक है। ये आपने कहां लिखी है, इनिशियल वैल्यू में। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो है इनिशियल वैल्यू में क्या ले जाएगा, आज की डेट, सिस डेट ले जाएगा। अच्छा, और इसका मैं फॉर्मेट मास्क भी बता देता हूं